लाजवाब की बात है। अगर सपने को हकीकत में बदलने का जुनून नहीं दिखाओगे ना, तो सपने केवल सपने बनकर ही रह जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, मैथ्स टेबलेट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्रैश कोर्स में वो क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन रहता है। तो इस सवाल को हम लोग किस टाइप से बनाएंगे, ये कितने तरीक़ा से बनता है, ऑब्जेक्टिव सहित सब्जेक्टिव का भी तैयारी हो रहा है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आज हम लोग को जानना है कि समीकरण का सॉल्यूशन कितने प्रकार से किया जाता है, कौन सा आसान को सीखना ज़्यादा ज़रूरी होता है। इन सब चीज़ पे हम लोग आज चर्चा करते हैं। समीकरण का हल, समीकरण 3 प्रकार से हल किया जाता है। समीकरण 3 प्रकार से हल किया जाता है। पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा विधि है विलोपन विधि, विलोपन विधि। और तीसरा है उरज, उरज गुणन विधि, उरज गुणन। गुणन विधि, उरज गुणन विधि। हम लोग अब तक जो पढ़ चुके हैं, जितना भी क्रैश कोर्स में हम लोगों ने सवाल पढ़ा था, उसको हमने बनाया था विलोपन विधि से। तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विलोपन विधि कैसे बनता है। इसी में अगर x और y के गुणांक में समीकरण 2 का 1 में गुना कर देते हैं और 1 का 2 में गुना कर देते हैं, तो वो विलोपन विधि से बनता है। उसको कहते हैं हम लोग विलोपन विधि। आज हम लोग देखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है, प्रतिस्थापन विधि जैसे ही बोले तो आप लोगों को दिमाग में चलना चाहिए कि प्रतिस्थापन विधि में 3 समीकरण बनता है। वो कैसे बनता है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्रतिस्थापन विधि। तो चलिए, ये 2 समीकरण दिया हुआ है, इसको हम लोग को बनाना है। तो हम लोग पहले मान लेते हैं, पहला काम क्या करना है, इसको समीकरण 1 और इसको 2 मान लिए। पहले हम लोग को समीकरण दिया हुआ था, एक को मान लिए समीकरण 1 और दूसरा को 2, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं, तो इसमें कितना समीकरण बनेगा, 3 समीकरण हम लोग को पता है। 2 समीकरण आप लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसको हम लोग नाम दे दिए समीकरण 1 या समीकरण 2। अब हम लोग को इन दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण को लेना है, चुनना है। तो हम लोग या तो 1 को भी चुन सकते हैं या 2 को भी चुन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, करना एक ही काम है। हम लोग चुन लेते हैं समीकरण 1 को। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 जो है उसको लिख देते हैं, 2x + y = 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें से हम लोग को क्या करना है, तीसरा समीकरण निकालना है। समीकरण 1 में से तीसरा समीकरण निकालना है। वो कैसे निकलेगा, यहाँ से या तो x का मान निकाल लीजिए या y का। हम निकाल लेते हैं किस चीज़ का, y का। तो 5 पहले से है, तो x वाला उस साइड जाएगा, ये प्लस में है, इस साइड जाएगा माइनस में। ये बन गया एक मेरा समीकरण। तीसरा समीकरण, 2 समीकरण था, 3 नंबर इसको मान लिए, क्योंकि ये y का पूरा मान नहीं निकला है। और एक यहाँ पे ट्रिक जानिए, आप लोग भी ऐसे निकाल सकते हो या नहीं तो बट्टे में आ जाएगा आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग हमेशा याद रखना कि ऐसा चीज़ का मान निकालना, x और y दोनों में से किसी का भी मान निकालना है, तो हम लोग को उस चीज़ का अगर y का मान निकाल रहे हैं, हम वहाँ पे y का मान इसलिए निकालें क्योंकि देखिए y का कुछ भी अंक में गुणांक नहीं है।
अंक में गुणांक नहीं है तो डायरेक्ट हम लोग को x को इस साइड भेज दिए, तुरंत y का मान निकल गया 2 लाइन में। अगर x में गुणांक ना रहता कोई अंक का तो हम लोग x का ही मान निकालते हैं। तो ये सब ट्रिक है जो एग्जाम में बहुत कम समय में आप लोगों को सवाल सॉल्यूशन हो जाएगा और बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं रहेगा। तो इस टाइप से निकालिएगा, जिसका कोई गुणांक ना हो उसका ही मान आप लोग निकाल दीजिएगा, तुरंत उसको समीकरण 3 मान लेना है। अब यहाँ से दूसरा स्टेप में क्या करना है, दूसरा स्टेप में करना क्या है, अगर हम लोग समीकरण 1 से निकाले हैं, समीकरण 1 से तीसरा समीकरण निकाले, समीकरण 1 से तीसरा समीकरण अगर निकाले हैं तो समीकरण 1 में y का मान नहीं रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे, जिससे हम लोग नहीं निकाले हैं y का मान। 1 से निकाल लिए पहले, अब समीकरण 2 से लिखेंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 क्या है, 3x प्लस 2y बराबर 8, यही है समीकरण 2, यहाँ पे देख लीजिए। अब इसमें क्या करेंगे, y के स्थान पे रखेंगे y का मान, 3x है 3x प्लस 2 है तो 2 भी लिख दिए, y का मान कितना है, ये है 5 माइनस 2x, y के स्थान पे रखेंगे क्या 5 माइनस 2x और इनटू में बंद कर देंगे बराबर में 8, y के स्थान पे है 2 तो है ही और y के स्थान पे हम लोग y का मान रख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए आप लोग 3x है, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 3x, तो 3x और प्लस 2 प्लस है और 2 से ये देखिए दोनों में गुना हो रहा है, ये 5 माइनस 2x में गुना हो रहा है, तो 2 से गुना कर दीजिए, 2 को 5 को गुना करेंगे कितना 10 और यहाँ पे प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा और 2 को गुना करेंगे 4 और x लगा हुआ है, x लगा दिए। अब बराबर में 8 है तो 8 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये x में है और ये भी x में है, लेकिन इसका चिन्ह प्लस है और इसका चिन्ह माइनस, जैसे ही हम लोग चिन्ह अलग देखे समझ जाना है कि घट जाएगा। अब 3 से तो 4 नहीं घटेगा तो 4 में से घटाएंगे तो कितना, 4 में से 3 जाएगा 1 और 1 नहीं लिखते हैं हम लोग। और एक चीज देखिए, 4 का चिन्ह क्या है, माइनस है, माइनस है तो हम लोग का चिन्ह क्या हो जाएगा माइनस, माइनस x बराबर 8 है, पहले से 8 और 10 को उस साइड भेज देते हैं क्योंकि अंक का जाति उस साइड है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस x बराबर -2, अब माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए x बराबर कितना 2 निकल गया, x का मान निकल गया। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, समीकरण 3 में हम लोग क्या करते हैं, x का मान यहाँ पे रख देते हैं, y का भी मान निकल जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 मेरा क्या है, y बराबर 5 माइनस 2x, 5 है तो 5 लिख दीजिए, माइनस तो -2 है तो 2 और x के जगह पर कितना 2 रखेंगे और इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह, कितना हो जाएगा 5 माइनस 4 और इसमें से चला जाएगा 1, y बराबर कितना निकल गया 1, x और y का वैल्यू पता चल गया, x बराबर कितना 2 और y बराबर
1। अगर इतना निकल गया है, इस टाइप से आप सॉल्यूशन कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट में क्या करना है, लास्ट में एक ऐसा मंत्र है जिससे कॉपी भी अच्छा लगे और एग्जामिनर खुश भी हो जाए। तो वो क्या करना है बताता हूँ अभी। देखिए, हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे अतः दे देना है। क्या? अतः। और x का, x बराबर कितना 2 है और y बराबर कितना 1 है, और इन दोनों को ब्रैकेट में दे करके उसके बाद आंसर लिख देना है। थोड़ा अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, और आंसर उसको एक जगह ही मिल जाएगा, ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये सब एक तरीका है सवाल बनाने का। तो आप लोग इस टाइप से इस सवाल को बना सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से। आशा करता हूं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जुड़ सकते हैं इस चैनल से, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया नया जो वीडियो आएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए मैथ का और